हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आइए जानते हैं देश के पहले निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के बारे में। तो आपने न्यूज़ में सुना या पढ़ा होगा कि गुजरात ने देश का पहला निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पोर्टल साइट गुजरात के महसाणा जिले में स्थापित किया जाएगा। इस साइट को गुजरात में स्थापित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुजरात समुद्र तट के किनारे स्थित है। इस तरह इसकी लंबी तट रेखा समुद्री हितों को पूरा करती है। वहीं दूसरा, व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस जगह को चुना गया है। अब जानते हैं इस पोर्टल साइट के काम के बारे में। एक सिग्नल एवं डेटा डाउनलिंक के रूप में और अर्थ अपलिंक टर्मिनल के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब जानने के लिए हमें अपलिंक और डाउनलिंक के बीच फर्क को समझना होगा। अपलिंक में जमीन से उपग्रह तक कम्युनिकेशन यानी संचार किया जाता है। वहीं डाउनलिंक में उपग्रह से जमीन तक संचार किया जाता है। इस पोर्टल साइट का दूसरा काम सैटेलाइट ट्रैकिंग एंटीना सिस्टम के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन के रूप में होगा। डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। इस डेटा का फॉर्म बाइट होता है। एग्जाम्पल के लिए VSNL और BSNL के बारे में आपने सुना होगा। जनरली डेटा ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है, जिसमें पहला पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन जिसका यूज़ कम दूरी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर से प्रिंटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ही दूसरा टाइप है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जिसका यूज़ लंबी दूरी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन लाइन। अब जानते हैं इस पोर्टल साइट से होने वाले लाभों के बारे में। और जब हम इसके लाभ को अच्छे से समझ लेंगे तो इस पोर्टल साइट का हमें पर्पस क्लियर हो जाएगा। इस सैटेलाइट से हमें हाई क्वालिटी और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड होगा। यह निरंतर और सुरक्षित इंटरनेट पहुंच प्रदान करेगा। सुरक्षित इंटरनेट का मतलब ऐसे इंटरनेट से है जिसमें इंटरनेट के थ्रू होने वाली धोखाधड़ी और हैकिंग के खतरों को काफ़ी कम कर सकता है। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट नेटवर्क से रिमोट एरियाज में भी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकेगा। रिमोट एरियाज बेसिकली ऐसे दूर दराज के इलाके होते हैं जो कि शहरों से या ऐसी जगहों से जहां ज़्यादातर लोग रहते हैं, इनसे यह एरियाज काफ़ी दूर बसे होते हैं, जिसकी वजह से इन तक पहुंच आसान नहीं हो पाती है। यहाँ पहुंच का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से है, यानी ज़मीनी स्तर पर व्यवस्था कर पाना अत्यधिक खर्चीला होता है। अंततः इस सैटेलाइट के प्रयोग से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और विशेष लाभ, इस पोर्टल साइट से 500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके लाभों को कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसका पर्पस क्लियर है, यानी कि यह सरकार, व्यवसायों को और उपभोक्ताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ बाकी क्षेत्रों को अच्छी स्पीड और उच्च क्वालिटी वाली, कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। जैसा कि आपको पता है कि यह समझौता वनवेब कंपनी और गुजरात सरकार के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। अब जानते हैं वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जिसके साथ यह समझौता किया गया है। तो यह वनवेब कंपनी यूके की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। वनवेब कंपनी एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी है जिसका लक्ष्य वैश्विक संचार नेटवर्क स्थापित करना है। यह कंपनी पूरे विश्व में 648 लो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स का एक विशाल समूह संचालित करती है। लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जिसमें सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह के सबसे निकट परिक्रमा करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट की पृथ्वी से दूरी 180 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इससे ज़्यादा दूरी बढ़ने पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट को ही GEO यानी जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कहा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि वनवेब कंपनी या कोई और कंपनी इस तरह के सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट को ही क्यों चुनती है। जैसा कि आप जानते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट की तुलना में कम होती है। इसका अर्थ लो अर्थ ऑर्बिटल की ऊंचाई कम होती है जिससे
सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट पर कम्युनिकेशन अधिक मजबूत होता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पर उपकरण एक ही टाइम पर कई सैटेलाइट्स को कई सारे एंगल से देख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल उपकरण। आपको बता दें कि यह टेक्नोलॉजी फिलहाल यूरोप और कनाडा में काम कर रही है। अब जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में। यदि हम बात पूरे पृथ्वी के संदर्भ में करते हैं, यदि हमें पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो हमें लगभग 40 SNPS यानी कि सैटेलाइट पोर्टल नेटवर्क साइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इस बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हमें 2 SNPS की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला गुजरात में स्थापित किया जाएगा और दूसरा दक्षिण यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किए जाने की संभावना है। इसे 2023 में पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ लॉन्च करने की योजना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देश के पहले निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के बारे में जाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।